नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जॉब से टंडल पे हमारी इस विशेष पेशकश रोजगार यात्रा में। चलिए फटाफट करते हैं खबरों की शुरुआत। और आज की खबरों की शुरुआत के सिलसिले में सबसे पहले और अहम खबर आ रही है सीबीएसई से। आपको बतलाना चाहेंगे कि सीबीएसई के अधिकारियों ने लिखित तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि 2021 में सीबीएसई में 10th और 12th बोर्ड के एग्जामिनेशन किसी भी कीमत पर ऑनलाइन तरीके से नहीं होंगे। मतलब ये बड़ी खबर है उन तमाम विद्यार्थियों के लिए जो लोग 2021 में 10th और 12th के बोर्ड के परीक्षाओं में आयोजित होने जा रही है, उसमें सम्मिलित होने जा रहे हैं, कि वो लोग अपने आप को तैयार कर लें। समय बहुत कम बचा है, अब आप अपनी तैयारी को जारी रखें और ऑनलाइन तरीके से अब एग्जामिनेशन नहीं होंगे क्लास 10th और 12th को। आपको बतलाना चाहेंगे कि अधिकारियों ने स्पष्टीकरण रूप से साफ किया है कि कोरोना की स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, बेशक क्लासेस की संख्या को बढ़ाई जाए, एग्जामिनेशन सेंटर्स की संख्या को बढ़ाई जाए, हमें जो है चाक चौबंद और किसी भी तरीके से इस परीक्षा का आयोजन करने में कितनी भी बड़ी टीम क्यों न लगे, लेकिन ऑफलाइन तरीके से ही इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो उन तमाम विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है जो लोग इस परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बतलाना चाहेंगे कि सीबीएसई ने इस बात को अभी से स्पष्ट कर दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर हम जल्द से जल्द फैसला लेने जा रहे हैं कि सीबीएसई में बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन 2021 में कौन से महीने में किया जाएगा। अमूमन ऐसे तो फरवरी और मार्च के महीने में बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है सीबीएसई के द्वारा, लेकिन इस बार कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए काफी कुछ उथल पुथल हुआ है, काफी कुछ समय सारणी में बदलाव हुआ है, फेरबदल हुआ है। पहले से ही सीबीएसई ने 40% तक अपने सिलेबस को कम कर दिया है 10th और 12th के बोर्ड के एग्जामिनेशंस में। उन्होंने सैंपल पेपर को भी अपलोड कर दिया है, सैंपल पेपर पे क्वेश्चंस के पैटर्न भी इस बार अलग हैं और अब फरवरी और मार्च के महीने में सीबीएसई के एग्जाम्स होने की संभावनाएं तो कम है, लेकिन आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर ही ये पता चल जाएगा कि कौन से महीने में सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम्स को आयोजित किया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और आपको बतलाना चाहेंगे कि यूजीसी ने भी एक बड़ा फैसला लेते हुए एक कदम उठाया और तमाम हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को यह आश्वासन करते हुए उन्हें पत्र लिखा है कि जितने भी ग्रेजुएशन के विद्यार्थी हैं, अब ग्रेजुएशन में एक तरीके से साइबर सेफ्टी नाम के विषय को अनिवार्य किया जाए और विद्यार्थियों को साइबर सेफ्टी के बारे में जानकारी दी जाए। आपको बतलाना चाहेंगे कि यूजीसी ने एप्लीकेशन लिखते हुए ये साफ किया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो 6-7 क्लास के बच्चे हैं, विद्यार्थी, उन सभी लोगों के लिए शुरू से ही अब साइबर सेफ्टी, साइबर सिक्योरिटी के मामले में उन्हें जागरूक कराया जाए, सजग कराया जाए और इसके बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा भारी संख्या में अवेयर किया जाए ताकि वो लोग समझ सकें। आपको बतलाना चाहेंगे कि यूजीसी ने जब ग्रेजुएशन लेवल पर साइबर सेफ्टी नाम के विषय को अनिवार्य किया है कोर्स में, इसके पीछे का मापदंड ये है कि इस बार कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए देश में कम से कम 1.5 बिलियन विद्यार्थी ऐसे हैं जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया के तहत ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं। अब इसमें काफी सारे ऐप हैं और काफी कुछ ऐसी हैं जिनके बारे में साइबर की नॉलेज होना उन विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है, क्योंकि अगर नॉलेज नहीं होगा साइबर सिक्योरिटी के बारे में तो सोशल मीडिया का दुरुपयोग और गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। इसीलिए यूजीसी ने इस बात को स्पष्ट करते हुए नियमित तरीके से अनिवार्य कर दिया है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर और अगली खबर आ रही है एमडीएच, मशहूर मसाला की निर्माता कंपनी है एमडीएच। आपको बतलाना चाहेंगे कि हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में एमडीएच का डंका बजता आ रहा है बीते गत काफी सालों से। तो एमडीएच के जो सह संस्थापक हैं, सीईओ मशहूर गुलाटी साहब, उनका निधन हो चुका है। 97 साल की उम्र में दिल्ली के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। आपको साथ ही साथ बतलाना चाहेंगे कि इनके बारे में भी जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि 97 साल की उम्र में इनका निधन हुआ और ये एमडीएच जैसे एक मसाला, प्रतिष्ठित मसाले की ब्रांड एम्बेसडर के साथ साथ इन्होंने इस कंपनी को काफी आगे तक बढ़ाया। आपको बतलाना चाहेंगे कि इनका जन्म सियालकोट में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन पंजाबी परिवार से ताल्लुकात रखने के बाद दिल्ली के करोल बाग में इनका आना हुआ और इनके पिताजी ने 1500 रुपये से मसाले का बिजनेस शुरू किया था। बात इस 1500 रुपये पर आकर टिकती है कि जिसके पिता ने 1500 रुपये से दिल्ली के करोल बाग में मसाले का व्यापार को बढ़ाया, उसके बेटे ने एमडीएच इस मसाले के व्यापार को इतने बड़े स्तर पर लेकर के पहुंचा दिया कि वो मसाला देखते देखते एक ब्रांड बन गया। शायद ही एमडीएच का लाल मिर्च, देगी मिर्च या मीट मसाला या चिकन मसाला ऐसा ब्रांड होता होगा जो कि हिंदुस्तान के शायद ही किसी घर में इस्तेमाल नहीं होता होगा। तो देखना ये दिलचस्प है कि जोश, जुनून, लगन और शिद्दत के साथ
कैसे गुलाटी साहब ने इस मसाले को ब्रांड के रूप में तब्दील कर दिया। तो उनका एक साधारण जिंदगी साधारण नहीं रहा। उन्होंने 97 बसंत के इस सफल कार्यकाल में वही बात है कि एक आम नागरिक से महान नागरिक तक के सफर को तय किया। तो उनकी कहानी, उनकी रोचक तत्व हम तमाम लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। आपको बतलाना चाहेंगे साथ ही साथ कि 2019 में उन्हें हिंदुस्तान के प्रतिष्ठित पद्म श्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। साथ ही साथ आपको बतलाना चाहेंगे कि इस बार कोरोना संक्रमण के मद्देनजर रखते हुए उन्होंने दिल्ली सरकार को 75 से भी ज्यादा पीपीई किट दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिया था। एक तरीके से सामाजिक सरोकार में भी वो बढ़ चढ़कर भाग लेते रहे हैं। समाज के उत्थान के लिए भी उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक बड़े और सफल नागरिक की यही पहचान होती है कि वो खुद विकास करे तो करे, साथ ही साथ वो जिस समाज में रह रहा है उस समाज में भी अपनी अहम भूमिका निभाए। जरूरत पड़ने पर जितना कुछ उसे समाज और देश ने दिया है, जरूरत पड़ने पर वो सब भी अपने समाज और अपने देश को वो व्यक्ति वापस करे। ऐसा ही वो कारनामा कर गए हैं। इस बात के लिए उन्हें ताउम्र हिंदुस्तान की आवाम याद रखेगी। तो आज की इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, हमारा हौसला बढ़ाइए।